हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एंथम बायोसाइंसेज से, क्योंकि आज आईपीओ का है दूसरा दिन और ये आईपीओ कल क्लोज हो जाएगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 540 से 570 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है 3,395 करोड़ का। ₹50 का डिस्काउंट रखा गया कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है वो आप कह सकते हैं बढ़िया है। मतलब अभी अगर आप देखिए सेकंड डे अभी चल रहा है और बाकी है, लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो कुल मिलाकर 48% सब्सक्राइब कर दिया गया है। क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा करीबन 322 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है एचएनआई से, वो भी काफ़ी तेज़ी से 6.5 गुना, याद रखिएगा, एचएनआई पोर्शन बढ़ चुका है। 3,336 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं एचएनआई के द्वारा, जिसमें बिग एचएनआई ने 6.5 गुना तो स्मॉल एचएनआई ने करीबन 6.65 टाइम्स। रिटेल पोर्शन में दोस्तों कोई पीछे नहीं है, 1.62 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। नहीं, रिटेल की तरफ से भी क्लोज टू 2,000 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि आईपीओ का साइज इतना बड़ा है कि रिटेल अगर आप सोच रहे हैं कि काफ़ी कम सब्सक्राइब हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 1.62 टाइम तो कम ही लगता है। बट आपको इन टर्म्स ऑफ मनी देखना पड़ेगा, 2,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। मतलब अपने आप में देखिए आईपीओ का साइज बड़ा होने का ये फायदा होता है। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी करीबन 1.98 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हुई है। तो टोटल मिलाकर 2.35 टाइम्स यानी कंपनी को 5,602 करोड़ के आसपास अभी तक मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल दोस्तों इशू को मैसिव सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं मिलता हुआ दिख रहा है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कल के दिन की क्यूआईबी कैटेगरी क्या करते हैं। 5 बजे तक हम बात करेंगे डिटेल सब्सक्रिप्शन के बारे में कि डे 2 कितना सब्सक्राइब हो पाई ये इशू। तो 5 PM का वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या है इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आने की। अब बात करें दोस्तों कुछ अपडेट्स के बारे में, तो आज दोस्तों यहाँ पर अपडेट आता हुआ देखने को मिला है वी वर्क के आईपीओ को लेकर। जी हाँ, वी वर्क इंडिया को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है फॉर द आईपीओ। तो दोस्तों वी वर्क जो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी समय से एबीएनस में था, उसको सेबी ने पहले तो एबीएन से निकाला और अब जाकर दोस्तों यहाँ पर अप्रूव भी कर दिया है। अब वी वर्क भी चाहे तो अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। तो आप समझिए कि ये जो सारी कंपनीज है जो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है, लगातार अब कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जैसे शुरुआत देखिए ऑफिस स्पेस कंपनी से ही हुआ था, AWFIS वाली। दूसरी बात अगर आप देखेंगे अभी एक ऑलरेडी आईपीओ आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिला जिसका नाम था स्मार्ट वर्क्स। फिर इंडी क्यूब के बारे में खबर आ रही है कि वो भी जल्द हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। और अब वी वर्क भी दोस्तों बहुत जल्द अपना आईपीओ लेकर आ सकता है, इस प्रकार की खबर आ रही है। दोस्तों वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड को यहाँ पर सेबी से अप्रूवल मिल चुका है ताकि वो अपना आईपीओ लेकर आ सके। ये आईपीओ दोस्तों एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने की आशंका है। करीबन 4.37 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंपनी यहाँ पर बेचती हुई नजर आ सकती है। इस ओएफएस में दोस्तों करीबन 3.3 करोड़ शेयर्स जो एम्बेसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड है वो अपने बेचते नजर आएंगे। और 1.03 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचते नजर आएंगे बाय वन एरियल वेट टेनेंट LLP। इनकी तरह याद रखिएगा जो अपना हिस्सा है वो बेचता हुआ बेचा जाएगा। कंपनी कोई भी दोस्तों फ्रेश इशू लेकर नहीं आ रही है। कंपनी विल नॉट इशू एनी फ्रेश शेयर्स इन द ऑफर, ये बात ध्यान रखिएगा। वी वर्क इंडिया, ये बात ध्यान रखिएगा, इनके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है ऑफ द ग्लोबल वी वर्क ब्रांड इन द कंट्री। अब वैसे तो आप कह सकते हैं वी वर्क ग्लोबली की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ यहाँ पर ये कंपनी तो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बात क्लियर है। और जो कंपनी है वो इंडिया में फ्रेंचाइज है यूएस बेस्ड शेयर्ड वर्क स्पेस प्रोवाइडर की। ये जो आईपीओ है दोस्तों से मैंने कहा इसको काफ़ी समय से दोस्तों सेबी ने एबीएनस में रखा हुआ था, बट उसको बाद में क्लियर किया गया पिछले हफ्ते। इस हफ्ते तो यहाँ पे देखिए अप्रूवल मिल ही गया है। एक और कंपनी जिनको दोस्तों आज अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला उसका नाम है हेलमेट्स मैन्युफैक्चरर स्टड एसेसरीज। जी हाँ, इनको भी आज अप्रूवल मिल गया है। अब यह ध्यान रखिएगा इस कंपनी ने अपने पेपर्स फाइल किए थे मार्च 2025, 7 years आफ्टर इट हैड इट्स फर्स्ट गो टू मार्केट डेब्यूट। मतलब देखिए कंपनी ने पहले भी अटेम्प्ट किया था बट पहले अप्रूवल नहीं मिला, अब जाकर कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। ये ऑफर दोस्तों एक प्योर स्टेक सेल रहता हुआ देखने को मिलेगा, यानी ये भी एक ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा जिसमें प्रमोटर ग्रुप और बाकी के शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। करीबन 77.9 लाख शेयर्स के आसपास का हिस्सेदारी जो है वो उनकी तरफ बेचा जाएगा। स्टड याद रखिएगा लार्जेस्ट टू व्हीलर हेलमेट प्लेयर है बाय वॉल्यूम, और करीबन 98 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने प्राइमरी इशुएंस से यहाँ पर जुटाने की कोशिश करी थी ऑफ शेयर्स इन 2018। उस समय एक ऑफर फॉर सेल भी कंपोनेंट लेकर आए थे। वाइल द प्लान वाज नॉट फॉलोड थ्रू बट शेयर्स ऑफ स्टड्स सून अब यहाँ पर अवेलेबल होते हुए देखने को मिलेंगे फॉर ट्रेड
क्योंकि इसके बाद अप्रूवल हो गया, मतलब ग्रे मार्केट में भी ट्रेड हुए थे। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने क्या किया, इस बार सिर्फ एक ऑफर फॉर सेल लेकर आए, और ये जो पार्टिसिपेशन रहेगा ये लार्जली फ्रॉम द सेम सेट ऑफ पीपल रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें चेयरमैन मधु खुराना, मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ खुराना और मेंबर्स ऑफ द लीखा फैमिली वो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। ये एक प्योर ओएफए जैसे मैंने कहा होने वाला है, तो कोई भी फंड्स कंपनी के पास जाते हुए नजर नहीं आएंगे। जो कंपनी उसको वैल्यू किया गया है 3,500 करोड़ पे एज पर द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स इन अगस्त 2024, और जनवरी दिस ईयर में कंपनी ने, याद रखिएगा, 1.96 करोड़ बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए थे इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो लेट्स सी कब जाकर इनका आईपीओ आता है, बट हाँ अप्रूवल मिल चुका है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है कि ये कंपनी जल्द अपना पेपर्स फाइल कर सकती है फॉर द 1,000 करोड़ आईपीओ। नाम है दोस्तों एगमेंट। तो दोस्तों गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑगमेंट बहुत जल्द अपना पेपर्स फाइल कर सकता है फॉर आईपीओ। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। ऑगमेंट दोस्तों एक डिजिटल गोल्ड और बुलियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो करीबन 1,000 करोड़ रुपए के आसपास रेस करता हुआ नजर आएगा फ्रॉम देयर आईपीओ। अब यहाँ पर अगर हम देखिए कंपनी के बारे में, तो कंपनी एक फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आ सकती है। पहले पूछा गया कि कंपनी से क्या यहाँ पर कंपनी लेकर आई, तो उन्होंने कहा कि एवरी ग्रोइंग कंपनी एक्सप्लोर सेवरल फंडिंग राउंड्स। तो इस तरीके का कह सकते हैं कंपनी की तरफ से खुद ही बयान निकल कर आ गया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी कंपनी अपने पेपर्स फाइल करेगी। ऑलरेडी दोस्तों जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है, यानी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, उनको अप्रूव कर दिया गया, जिसमें जेएम फाइनेंशियल, नुवामा और मोतीलाल ओसवाल को, याद रखिएगा, पिक किया गया है। इसका दोस्तों फर्नीचर रेंटल प्लेटफॉर्म रेंटो मोजो भी अपने जल्द आईपीओ को लेकर काम कर सकती है, और खबर आ रही है कि अगले 18 महीनों के अंदर कंपनी अपने पेपर्स भी फाइल कर सकती है। तो दोस्तों एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडिया की कंज्यूमर रेंटल इकोनॉमी रेंटो मोजो जो है वो अपने पेपर्स फाइल कर सकती है फॉर डीआरएचबी विद सेवी। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि जो फाउंडर और सीईओ है गीतांश बमानिया, ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कंपनी इज करेंटली इवैल्यूएटिंग द साइज एंड टाइमलाइन ऑफ द आईपीओ, और एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी बहुत जल्द उसको लेकर आती हुई नजर आएगी। अब अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है, राइट। ये कंपनी 2014 में, याद रखिएगा, शुरू की गई थी, जिसमें कंपनी फर्नीचर को लीज आउट करती है और होम अप्लायंसेस को लीज आउट करती है वाइन एंड ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है। और स्टार्टअप जो ऑपरेट करता है 16 इंडियन सिटीज़ में, कंपनी क्लेम करती है कि उन्होंने 4.5 लाख कस्टमर्स को सिंस इंसेप्शन, शुरुआत से अभी तक अगर देखेंगे तो यहाँ पर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रखी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस प्रकार का दोस्तों इनका आईपीओ आता हुआ दिखता है। इसका दोस्तों एक और अपडेट है कि हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ जल्द हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। खबरें आ रही है कि हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ बहुत जल्द यहाँ पर आ सकता है, बल्कि खबर तो ये भी है कि इसी मंथ के अंदर और 24 के आसपास ये ओपन हो सकता है, बिकॉज कंपनी चाह रही है कि इसी मंथ के अंदर अपना आईपीओ लेकर आ जाए। यह आईपीओ दोस्तों एक्सपेक्टेशन है कि करीबन 3,668 करोड़ का रहेगा, जिसमें 2,100 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा। अब अगर खबर सही है, मतलब अभी अगर देखेंगे तो ये टेंटेटिव है कि हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ आ सकता है, बट अगर टेंटेटिव सही हो जाता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, हीरो फिनकॉर्प में एक और चीज़ है, वो है शेयर होल्डर कोटा। मतलब अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर है तो आपको हीरो फिनकॉर्प में शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, अगर कंपनी आरएचपी में शेयर होल्डर कोटा रखती है। डीआरएचपी में था, बट आरएचपी में कंपनी बहुत बार हटा देती है, वो बात अलग है। बट अगर आपको शेयर खरीदना है तो अब बहुत कम समय बचा, अगर कंपनी अपना आईपीओ 24 तारीख से लेकर आने वाली, तो बहुत जल्द आरएचपी फाइल कर सकती है। चलिए बात करते हैं जीएमपी। तो देखिए जीएमपी में एंथम बायोसाइंसेस की जीएमपी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, बल्कि अब 130 रुपये हो चुकी है, विच इज़ 23%। राइट, सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखते हैं कितना बड़ा ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब होता है। स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग, आज दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा 16 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम, विच इज़ करेंटली 4%। देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ पे दोस्तों स्मार्ट वर्क्स की लिस्टिंग देखने को मिलती है। अब चलिए दोस्तों आते हैं एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में सैवी इंफ्रा एक एनएससी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 21 जुलाई टू 23 जुलाई। 120 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 66.47 करोड़ का इशू का साइज है। अगला आता है मोनिका एल्कोबेव, ये भी एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो 286 के प्राइस के साथ आया है। 153.68 करोड़ का इशू का साइज है। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा 16 से 18 के बीच में ओपन होगा। अगला आता है स्पनवेब नॉन वोवेन, एक एनएससी एसएमई आईपीओ। ये आईपीओ आपको पता है ओपन हो चुका है और ये ओपन रहेगा टिल 16 जुलाई। 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 43% के आसपास का प्रीमियम है, विच इज़ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 44%, आप समझ सकते हैं अच्छा प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। इशू को 22 गुना सब्सक्रिप्शन भी मिल चुका है। कल याद रखिएगा आईपीओ का आखिरी दिन है। अगला आता है एस्टन फार्मास्यूटिकल्स। यह आईपीओ भी दोस्तों बंद हो चुका था और आज के दिन नहीं, कल के दिन इसका अलॉटमेंट आ चुका है, बल्कि 16 को लिस्टिंग भी है इसकी, यानी कल के दिन लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इंटरेस्टिंग रहेगा कि कहाँ पर ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। सेम सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल, इस एफपीओ की भी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी कल के दिन। इसके अलावा दोस्तों आज लिस्टिंग हुई ग्लैंड इंडस्ट्रीज की, शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। 56% प्रीमियम के सामने 61% पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखा। वहीं बाकी लिस्टिंग तो कल हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।